हरे कृष्णा, राधे राधे। आज इस वीडियो में हम परम पावन अधिक मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली पद्मनी नामक एकादशी का महत्व, पूजा विधि, शुभ मुहूर्त और व्रत पालन समय जानेंगे। देखो, पद्मनी एकादशी मल मास या अधिक मास में आती है। शास्त्रों में इसे कमला एकादशी कहते हैं। अधिक मास इस साल 2020 में 18 सितंबर से शुरू हो चुका है, जो 16 अक्टूबर को समाप्त होगा। इस महीने को भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं अपना नाम पुरुषोत्तम दिया है, इसलिए इस मास को पुरुषोत्तम मास कहा जाता है। अधिक मास या पुरुषोत्तम मास में पड़ने के कारण इस एकादशी को पुरुषोत्तमा एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। आपने पुरुषोत्तम मास महत्तम के 7वें अध्याय में इस माह का फल सुना है, जो भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं अपने मुख से कहा है। आपने अगर अभी तक वो नहीं पढ़ा है तो आप उसे हमारी वेबसाइट www.shamdivani.com पे पढ़ सकते हैं। आपको रोज का अध्याय इस पे प्राप्त होगा। अब हम पद्मनी एकादशी की चर्चा करते हैं। पद्मनी एकादशी व्रत इस साल 2020 में 27 सितंबर रविवार के दिन रखा जाएगा। पद्मनी एकादशी जगत के पालनहार भगवान श्री विष्णु को बहुत प्रिय है। शास्त्रों में ऐसा कहा गया है कि जो व्यक्ति पद्मनी एकादशी व्रत का पालन सच्चे मन से करता है, उसे विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। ऐसा कहते हैं कि सर्वप्रथम भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को पुरुषोत्तमी एकादशी के व्रत की कथा सुनाकर इसके महत्व के बारे में बताया था। जो व्यक्ति पद्मनी एकादशी के दिन विधिवत भगवान विष्णु की पूजा करता है और व्रत रखता है, उसके जीवन के सभी कष्ट समाप्त हो जाते हैं और उसके पापों का नाश होता है। जीवन में सुख समृद्धि आती है, साथ ही मरने के बाद उसे विष्णु लोक में स्थान प्राप्त होता है। इसके अलावा हमारी जो पारिवारिक कलह होती है, आर्थिक और शारीरिक समस्या होती है, वो भी इस व्रत के प्रभाव से दूर हो जाती है। इस एकादशी व्रत से पुत्र प्राप्ति का वरदान भी मिलता है। ये आप जो एकादशी व्रत की कथा है उससे जानेंगे। इस एकादशी का महत्व इसलिए भी खास है क्योंकि ये एकादशी 3 साल में एक बार आती है। कमला या पद्मनी एकादशी के दिन भगवान श्री विष्णु जी के साथ लक्ष्मी जी की पूजा अर्चना करनी चाहिए। साथ ही शिव पार्वती का पूजन करने का भी विधान है। किसी भी तपस्या, अनुष्ठान, यज्ञ और व्रत आदि को करने से मिलने वाले फलों के समान ही फल इस एक एकादशी व्रत को करने से मिलता है। अब आपको इस अति फलदायी एकादशी की व्रत की पूजा विधि बताती हूँ। देखो, जो लोग वैसे एकादशी व्रत नहीं करते, वो अधिक मास की दोनों एकादशियों का व्रत जरूर करें। बहुत बहुत पुण्य मिलता है। अगर ये व्रत जोड़े से किया जाए तो और भी उत्तम फल मिलता है। अगर व्रत नहीं कर सकते तो भी पूजा जरूर करें, व्रत कथा जरूर सुने। जोड़े का मतलब होता है हस्बैंड वाइफ मिलकर। बहुत घरों में वाइफ तो व्रत करती है पर हस्बैंड नहीं करते। अधिक मास में हो सके तो दोनों मिलकर व्रत करें, कथा सुने। अगर नहीं हो सकता, दोनों नहीं कर सकते, तो फिर एक तो जरूर ही करें। आप मुझे कहेंगे कि अपनी मैं हर वीडियो में कहती हूँ, पर देखो, जो अधिक मास की एकादशी है वो बहुत बहुत ज्यादा पुण्य वाली है, तो इसका व्रत तो जरूर ही करना। देखो, पुरुषोत्तमा एकादशी का व्रत जो भी रखेंगे वो दशमी को एक समय शुद्ध सात्विक भोजन करेंगे। तो अब कई लोग हैं जिन्होंने पुरुषोत्तम मास में एक समय भोजन का व्रत नियम लिया है, वो दशमी को दिन के समय में भोजन कर ले, क्योंकि शाम को सूर्यास्त के बाद अन्न नहीं खाना। दशमी की रात को भगवान का ध्यान करते हुए जमीन पर सोए और ब्रह्मचार्य व्रत का पालन करें। अधिक मास में ब्रह्म मुहूर्त, स्नान, दान, व्रत का वैसे ही बहुत महत्व है। ऐसे में एकादशी जैसे पुण्य तिथि पर ये महत्व और अधिक बढ़ जाता है। इसलिए सुबह जल्दी ब्रह्म मुहूर्त में उठ के स्नान करें। अगर किसी पवित्र नदी में स्नान करना संभव हो तो वहां स्नान करें, पर जैसा कि कोरोना काल चल रहा है, कहीं जाना संभव नहीं, तो घर में ही नहाने के जल में थोड़ा तिल और गंगा जल मिलाकर फिर स्नान कर लें। अपनी पहले की वीडियोस में बता चुकी हूँ, बाल्टी में पहले गंगा जल डालें, फिर सादा जल डालें। कई लोग है ना बहुत गलती करते हैं, वो पहले बाल्टी को पानी से भर लेते हैं और फिर उसमें गंगा जल मिलाते हैं। ऐसा नहीं करना। नहाने के बाद स्वच्छ कपड़े पहनकर पूजा की तैयारी करें। पूजा में काले नीले कपड़े नहीं पहने। स्नान आदि से शुद्ध होने के बाद गंगा जल से पूरे घर में छींटे मारे, इससे बहुत पॉजिटिव वाइब्रेशन आती है।
हल्दी से घर के मुख्य द्वार पर दोनों तरफ स्वास्तिक बनाएं। स्वास्तिक यानी सतिया बनाएं। फिर पूजा की तैयारी करें, प्रसाद आदि की तैयारी कर ले, उसको बना के तैयार कर ले। अब सबसे पहले भगवान सूर्य देव को अर्घ्य दें। इस साल एकादशी रविवार की है, जो भगवान सूर्य का ही दिन है। इसे रवि एकादशी भी कहेंगे। अर्घ्य के जल में थोड़ा सा रोली और लाल फूल डालें, साथ ही थोड़ा सा गुड़ भी डालें। फिर इस जल से अर्घ्य दें। उसके बाद भगवान विष्णु की पूजा आराधना करें। सबसे पहले एकादशी व्रत का संकल्प लें। उसके लिए हाथ में थोड़े से फूल ले ले, जल ले ले और एक कोई भी सिक्का ले ले, 1 रुपए 5 रुपए का, जो भी आपको ठीक लगे, दक्षिणा के रूप में। और अपने हाथ में इस जल को लेके बोले, हे पुरुषोत्तम भगवान, मैं एकादशी व्रत का संकल्प लेती हूँ। आप ही मेरे रक्षक हैं। मैं अज्ञानी हूँ और आप दीन वत्सल, इसलिए मेरी किसी भी गलती को क्षमा करें और मेरी पूजा प्रार्थना को स्वीकार करें। आज आपकी कृपा से मैं इस एकादशी व्रत को कर रही हूँ, कृपया मेरे व्रत को पूर्ण करें। ऐसा कहकर हाथ का जल भगवान के आगे छोड़ दें। इस तरह अपने व्रत का संकल्प लें। फिर भगवान लक्ष्मी नारायण का षोडशोपचार विधि से पूजन करें। अगर आपके सेवित शिव विग्रह राधा कृष्ण युगल सरकार या लड्डू गोपाल जी या शालग्राम जी हैं, तो उनका बढ़िया पंचामृत से अभिषेक कराएं, उनका सुंदर श्रृंगार करें, उन्हें बढ़िया पीले वस्त्र धारण करवाएं। फिर रोली से तिलक करके पीले सुंदर पुष्प अर्पित करें। धूप दीप नैवेद्य पुष्प केसर सुपारी तुलसी दल और पान आदि से पूजा करें। याद रखना, पद्मनी एकादशी पर माँ लक्ष्मी जी और भगवान विष्णु को पीली और सफेद मिठाई का भोग जरूर लगाएं, बहुत बहुत उत्तम होता है। पीली बढ़िया मखाने की खीर को अर्पित करना तो सबसे ज्यादा उत्तम है। याद रखना, इस साल रविवार की एकादशी है, इसलिए तुलसी दल पहले से तोड़ कर रखेंगे। रविवार को तुलसी जी की और पीपल जी की पूजा नहीं होगी। अब ये करने के बाद एकादशी व्रत की कथा सुने, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें, विष्णु पुराण या श्रीमद् भागवत महापुराण का पाठ करें। किसी का पाठ जरूर करना जब आप पूजा कर रहे हो। तो अगर उस समय आपके पास समय नहीं है और आप पाठ नहीं कर सकते तो पूरा दिन में, मतलब किसी भी समय कर लेना, बट जरूर करना। शास्त्रों में इस दिन निर्जल व्रत करने का विधान है, पर अगर ऐसा नहीं कर सकते तो आप फलाहार यानी कूटू सिंघाड़े के आटे से बना कुछ लेकर उससे व्रत कर सकते हो, एक समय उसको खा के। पर नमक का त्याग जरूर करना, जो भी खाओ मीठा लेना। एक और बात याद रखना, एकादशी पर जो कुछ खाए पिए वो अपने घर का होना चाहिए। पूरा दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप करें। अगर आप दीक्षित हैं और आपका गुरु मंत्र है तो फिर अपने गुरु मंत्र का जाप करें। गौ सेवा करना बहुत पुण्य कार्य है। वैसे तो देखो, हमें रोज ही गौ सेवा करनी चाहिए, पर इस दिन स्पेशली गौ माता को भोजन जरूर कराएं। अपने माता पिता और गुरु का आशीर्वाद जरूर लें। ये ना कुछ छोटे काम होते हैं जिससे हमें बहुत बहुत फल मिलता है और जो हमें ना भूल जाते हैं या इग्नोर कर जाते हैं। ठीक है, देखो वैसे तो पुरुषोत्तम मास में पूरे महीने दीपदान का महत्व है, पर एकादशी पर दीपदान का महत्व और अधिक बढ़ जाता है। इसलिए इस दिन दीपदान जरूर करना। इस दिन किसी को दान करने का भी विशेष महत्व है। इस दिन जो व्रत ना रख पाए उसे भी जरूरतमंदों को तिल, वस्त्र, कुछ पैसे, फल या मिठाई वगैरह जरूर देनी चाहिए। देखो, एकादशी बहुत ही पुण्यमय दिन है और वो भी अधिक मास की एकादशी है, तो समझो इसका महत्व बहुत ही बढ़ जाता है। इसलिए अपना पूरा दिन धार्मिक पुस्तकों को पढ़ने में, भगवान के चिंतन में, उनकी लीलाओं को सोचने में बिताना। जहां अगर हो सके तो आप किसी धार्मिक पुस्तक का दान भी कर सकते हो। ये बहुत फलदायी समय है, तो इसका पूरा सदुपयोग करना। अच्छा, एक और बात, इस व्रत में पूरी रात के जागरण का बहुत महत्व बताया गया है। कोशिश करना कि आप पूरी रात भजन कीर्तन करते हुए रात्रि जागरण कर सको, क्योंकि इस व्रत में रात के सभी पहर में पूजा का विधान बताया गया है। इसलिए इस व्रत को एक कठिन व्रत भी माना गया है। हमें रात्रि में प्रत्येक पहर में भगवान को अलग अलग वस्तुएं अर्पित करनी चाहिए। जैसे पहले पहर में भगवान को नारियल, दूसरे में बिल्वफल, तीसरे में सीताफल और चौथे में सुपारी या नारंगी अर्पण करनी चाहिए। इस तरह अगर हम करते हैं तो हमें हर पहर में पूजा का अलग अलग फल मिलता है। जैसे पहले पहर में अग्नि होम का, दूसरे में वाजपेयी यज्ञ का, तीसरे में अश्वमेध यज्ञ का और चौथे में राजसूय यज्ञ का फल मिलता है। इस तरह से सूर्य उदय होने तक जागरण करें।
उसके बाद स्नान करके ब्राह्मणों को भोजन कराए, उन्हें दक्षिणा दें और फिर अपने व्रत का पारण विधि पूर्वक करें। इस तरह अगर कोई साधक व्रत करता है तो देखना उसे बहुत बहुत उत्तम फल मिलता है, उसके मन की सभी कामनाएं पूरी होती है। एक और चीज याद रखना, व्रत पारण करने के बाद जब खाना खाओ तो मौन रह के खाना चाहिए। जैसे हम डाइनिंग टेबल पर बैठ के और बातें करते हुए खाना खाते हैं, तो एकादशी व्रत के पारण में ऐसा नहीं करना चाहिए। इस तरह कोशिश करके पूरे विधि विधान से पूजा करें। इस व्रत से बढ़कर संसार में कोई यज्ञ, तप, दान या पुण्य नहीं है। एकादशी का व्रत करने वाले मनुष्य को समस्त तीर्थों और यज्ञों का फल मिल जाता है। आप ये समझ लो उसका जीवन सफल है जो पूरे विधि विधान से भगवान का पूजा और व्रत कर पाएगा। और ये भी पक्का है कि वो इस लोक में अनेक सुखों को भोग कर अंत में भगवान विष्णु के परम धाम को जाएगा। अब आपको पूजा का शुभ मुहूर्त समय बताती हूँ। इस साल 2020 में अश्विन अधिक मास के शुक्ल पक्ष की पद्मनी एकादशी 27 सितंबर 2020 रविवार को है। एकादशी तिथि प्रारंभ हो रही है 26 सितंबर 2020 को 9:29 PM पर और एकादशी तिथि समाप्त हो रही है 27 सितंबर 2020 को 10:16 PM पर। 28 सितंबर को पारण यानी व्रत तोड़ने का समय है 5:58 AM से 8:26 AM के बीच का समय। पारण तिथि के दिन द्वादशी समाप्त होगी 11:28 PM पर। प्रदोष व्रत 29 सितंबर 2020 मंगलवार को रखा जाएगा। एक और चीज कहूंगी, व्रत पारण के समय ये याद रखना, जिन लोगों ने चातुर्य मास में या अधिक मास में व्रत किया है और एक समय खाने का नियम लिया है, वो अपने व्रत का पारण अन्न खाकर नहीं करेंगे। वो तुलसी दल और गंगा जल से अपने व्रत का पारण करेंगे। मैं उम्मीद करती हूँ इस वीडियो में दी गई जानकारी आपके लिए उपयोगी होगी। इससे रिलेटेड अगर आपके पास कोई भी कमेंट्स या सजेशन है तो प्लीज हमें लिखें। ज्ञान बांटने से बढ़ता है, इसलिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। हरे कृष्णा।